नमस्कार, अक्षर ज्योतिष चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल पे हम सरल, बोधगम्य और सुरुचिपूर्ण ढंग से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने मंगल ग्रह को लिया था कि मंगल ग्रह कैसे हमें सेना में या उच्च पदों पे पहुंचा सकता है, जोखिम के काम करवा सकता है। तो वो हमने लिया था, उसको आप देखें, आपको जरूर अच्छा लगेगा। आज हम लेंगे बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह जो है ये किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो हम बताएंगे आपको। तो बुध ग्रह सबसे पहले तो बुद्धि को ही रिप्रेजेंट करता है, बुद्धि और ज्ञान। ज्ञान से भी ज्यादा हम इसको ना समझदारी कहेंगे, क्योंकि ज्ञान की बात अगर हम करेंगे ना तो वो गुरु के कारकत्व में आता है ज्ञान, लेकिन समझदारी जो है ना वो बुद्ध के कारकत्व। यहाँ पे एक डिफरेंस है, थोड़ा सा, एक बहुत थिन लाइन है ज्ञान और समझदारी में। ज्ञान का संबंध पढ़ाई से है, विद्या से है, एजुकेशन से है, लेकिन जो समझदारी होती है ना, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उन्होंने बहुत स्कूल का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, लेकिन उनके पास ना समझदारी होती है, चीजों को समझने का, उसको अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन कर पाते हैं या समझ पाते हैं, ग्रास्प कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर बुद्ध में स्मरण शक्ति भी आ जाती है। स्मरण शक्ति, अब स्मरण शक्ति दोनों तरह से बुद्ध में ही आएगी, अच्छी है तो भी और याददाश्त हमारी खराब है तो भी। यदि हमारा बुद्ध पीड़ित है तो हमारी स्मरण शक्ति कमजोर हो सकती है, वीक हो सकती है, हमारी याददाश्त कम हो सकती है। लेकिन अगर हमारी स्मरण शक्ति, बुद्ध अच्छा होगा तो स्मरण शक्ति अच्छी होगी। इसी तरह से ये हरा रंग भी है इसका। अभी हम ये हरा रंग है इसका, तो अब हरे रंग से भी हमें हरियाली, बाग बगीचे, गार्डन या हरा तोता, हरी साग सब्जी, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगी। इसी तरीके से बुध ग्रह जो है ना ये हमारा नपुंसक ग्रह भी है, इसको हम यहाँ लिखते हैं नपुंसक ग्रह है। तो नपुंसक ग्रह होने की वजह से जो किन्नर है ना, किन्नर, ये पृथ्वी पे जो किन्नर है हमारे, ये बुध के रिप्रेजेंटेटिव हैं किन्नर। यानी कि जब बताएंगे हम आपको कि उपाय, बुध को सही करने के उपाय होते हैं, तो किन्नरों को प्रसन्न करना चाहिए। उनको हम हरा गहना, हरे कपड़े या हरे रंग का कुछ भी दे सकते हैं, गिफ्ट में भी दे सकते हैं, और उनको प्रसन्न करने से हमारा बुध ग्रह बली होता है। क्योंकि बुध को सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बुद्धि का मालिक है, समझदारी का मालिक है ना। तो अब जहाँ बुद्धि कमजोर हो जाती है तो वहाँ बहुत गड़बड़ होती है, वहाँ पे जैसे डिप्रेशन वगैरह की समस्याएं आ जाती हैं। तो अब ये इसी तरह से, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्मरण शक्ति में याददाश्त आ जाएगी, ठीक है। बुद्धि तेज है जिसकी, वो क्या क्या कर सकता है, बुद्धि से तेज है तो वैसे तो सभी काम हो सकते हैं, लेकिन इसमें वाणी और बुद्धि दोनों ही अगर अच्छी हो, यानी हम हकलाते भी ना हो, अच्छा बोल पाते हो, और त्वरित जवाब देना, कहते हैं ना हाजिर जवाबी, तो हाजिर जवाब लोग वो इसमें आ जाते हैं। हाजिर जवाब, हाजिर जवाबी, क्या लिख रहे हैं, हाजिर जवाबी। अब ये हाजिर जवाबी कहाँ काम आती है, बहुत जगह काम आती है। हाजिर जवाबी से रिलेटेड स्टैंड अप कॉमेडियन, कलाकार, स्टेज आर्टिस्ट, वकील। वकील लोग भी कई बार पॉइंट ऐसा निकालते हैं कि वहां पर उनकी दूसरे का आदमी को लाजवाब कर देते हैं, है ना। तो बुद्धि, स्मरण शक्ति, बुद्धि और वाणी, इन सब का कारक जो है बुध ग्रह है। इसी तरह से समझदारी है, विषय को ठीक तरीके से समझना। तो वही वाली बात आ जाती है कि हम पढ़ते हैं तो पढ़ना एक बात हुई, ज्ञान प्राप्त करना एक बात हुई, और उसको आत्मसात करना, मनन चिंतन करके उसको पूरी तरह समझ लेना, वो एक अलग एंगल है। इसीलिए समझदारी के साथ इसमें आप अध्यापन का काम जोड़ सकते हैं, अध्यापक का, क्योंकि
हमने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन करके दूसरे को भी समझा सकें। तो जो टीचर का काम होता है, अध्यापक का काम होता है, उनका काम ये होता है कि जो विषय है, चाहे वो कितना भी क्लिष्ट है, उसको सिंपल करके, और जो सामने वाला जो छात्र है उसके मेंटल लेवल के बराबर लाके, या किस तरीके से वो उसको समझ सकते हैं, वो समझाने का काम एक अच्छे अध्यापक का होता है। तो उसमें बुद्ध का रोल है कि वो किस तरीके से, कहाँ से कोरिलेट करेंगे, कैसे। अब गणित के सवाल लगाने होते हैं, छोटे बच्चे को तो नहीं मालूम है कि 2 में 2 जोड़ने से 4 ही होगा, तो कंफ्यूज रहता है, 5 होगा कि 6 होगा कि 3 ही रह जाएगा। तो उसको हम कैसे समझाएं? ऑडियो विजुअल तरीके से समझाएं, या उसकी पसंदीदा किसी मिठाई के साथ समझाएं, या उसको कोई चॉकलेट के साथ समझाएं। तो ये जो ज्ञान होता है ना, ये चीज जो है, ये बुद्ध के अंदर होती है, विषय को ठीक तरीके से आत्मसात कराने की क्षमता। इसीलिए इसमें टीचिंग प्रोफेशन आ जाता है। अब हरे रंग में देखिए, हरियाली आ जाएगी, बाग बगीचे आ जाएंगे, इसमें उपवन आ जाएगा, इसमें कृषि आ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें ग्रीन कलर की, बाग होते हैं कई लोगों के, तो वो बाग बगीचे वाले जो होते हैं वो सब, उनका भी इसमें सब तरह के बाग आ जाएंगे, फलों के बाग भी आ जाएंगे, इसमें फूलों के बाग भी आ जाएंगे। अच्छा, बुध ग्रह कमनीय ग्रह है। कमनीय मतलब होता है नाजुक, सॉफ्ट, डेलिकेट। क्यों? क्योंकि ये राजकुमार है, ये राजकुमार ग्रह है, राजकुमार है। इसका जो ओहदा है ना प्लेनेटरी कैबिनेट में, राजकुमार है। अब राजकुमार कैसे होते हैं? सॉफ्ट एंड कोमल होते हैं, उनकी त्वचा भी सॉफ्ट होती है ना। लेकिन बड़े आदमी के बेटे, राजा के बेटे, तो कैसे होते हैं? थोड़े से उच्छृंखल होते हैं। तो बुध के अंदर भी ये बात होती है कि बुध में भी थोड़ी सी एक मनमानी करने की, या एक अहम की भावना रहती है कि हम बड़े आदमी के बेटे हैं, हम पता है हम किसके बेटे हैं, ये वाली बात जो है बुध में रहती है, क्योंकि राजकुमार में ये गुण होते ही हैं। लेकिन ये सुंदर ग्रह है। सुंदर है तो ये त्वचा की सुंदरता देता है, यानी कि अगर हमारी लग्न पर या लग्नेश पर या हमारी लग्न में ही बैठा हो बुध है, तो ये हमारी त्वचा को खूबसूरती देता है। इसी तरह से ये हमारे नैन नक्शों को सुंदर बनाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बड़े मतलब व्यक्ति, उनके नैन नक्श ऐसे आकर्षक होंगे कि बस मन चाहता है कि उनकी तरफ देखते रहिए। आंखें खूबसूरत होंगी, नाक सुंदर सी होगी, तो ये सुंदर नैन नक्श देने वाला प्लेनेट है। जब भी इसका संबंध बुध से, या बुध का संबंध लग्न से या लग्नेश से बनेगा, या हमारी राशि से बनेगा, तो हमारी वाणी को भी अच्छा करेगा, हमारी त्वचा को भी अच्छा करेगा। लेकिन त्वचा को अच्छा करने के साथ साथ अगर ये पीड़ित होगा, क्रूर ग्रहों से पीड़ित होगा, खराब ग्रहों से, तो ये हमें त्वचा के रोग भी दे सकता है, यानी कि स्किन डिजीज, ये स्किन डिजीज भी दे सकता है ना। तो ये बात आती है। बात ये है कि ग्रह वही है, लेकिन अगर शुभता देना है तो हमारी त्वचा को कमनीय बनाएगा, यदि ये अशुभ प्रभाव में फंस गया तो हमारी त्वचा के रोग दे देगा, ठीक है। तो ये चीजें आ गई। बुध इसके अलावा और क्या करेगा? बुध ये पृथ्वी तत्व है इसका, तो ये पृथ्वी तत्व क्यों है? क्योंकि इसकी एक राशि मिथुन है और एक राशि कन्या है। अब ये वायु तत्व भी है और पृथ्वी तत्व भी है। अब ग्रह जो है ये वायु तत्व में आता है, लेकिन इसकी एक राशि जो है ये वायु तत्व में आती है, मिथुन राशि, और ये पृथ्वी तत्व में आती है। तो इसमें दोनों के गुण हैं, यानी कि इसमें वात और पित्त दोनों के गुण आ जाते हैं। वात रोग के भी गुण आ जाते हैं, वात रोग के भी, और पित्त रोग के भी गुण आ जाते हैं। स्किन को ये अच्छा करता है, ज्यादातर सुंदरता देता है। अब ये पढ़ने पढ़ाने का ग्रह है, तो लग्न में ये दिग्बली हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी हॉरोस्कोप में, हम ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं, छोटा ही बना रहे हैं, बुद्धि का मालिक है, इसलिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। बुद्ध को बलि करना है तो, क्योंकि सद्बुद्धि के देवता कौन है? गणेश जी हैं, गणेश इनके देवता हैं, है ना। ये गणेश इसके देवता हैं। तो ये लग्न में बुध ग्रह दिग्बल पाता है। लग्न में बुध हो तो सुंदरता देगा हमको, सुंदर स्किन दे सकता है, सुंदर नैन नक्श दे सकता है, अच्छी त्वचा दे सकता है हमारी, है। और उसके अलावा सौम्य ग्रह है, बहुत ही सौम्य है, तो ये भद्र महापुरुष योग बनाता है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे भद्र महापुरुष योग। अब ये नाम से ही अंदाजा लग रहा है कि ये बहुत ही शुभ राजयोग होगा। भद्र माने होता है, भद्रजन कहते हैं ना, भद्रजन है सज्जन व्यक्ति, तो सज्जन ग्रह भी है, सज्जन अब ये कैसे बनाएगा? केंद्र में
स्वयं राशि का हो, अपनी मतलब इन दोनों में से किसी राशि का हो, इसमें इसकी दोनों राशियां हैं ये, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जाल्टेड होता है बुध, ये होती। दूसरा उसके अलावा मित्र की राशि में तो नहीं होता, स्वयं राशि में या अपनी उच्च राशि में हो, तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब केंद्र में कहीं भी हो। ये एक्चुअली जब हम आपको योग पढ़ाएंगे बताएंगे तो बता सकते हैं कि केंद्र में कहीं भी अपनी राशि का हो या अपनी खुद की राशि, उच्च राशि भी है ना इसकी, वो अपनी भी है और उच्च भी है, इसकी मूल त्रिकोण भी है कन्या राशि। तो इसलिए इन्हीं दो राशियों में केंद्र में कहीं भी अगर बुध होता है तो भद्र महापुरुष योग बनाता है। ये महापुरुष योग जो होते हैं, जैसे हमने आपको मंगल में बताया कि रोचक महापुरुष योग बनता है जब केंद्र में स्वयं राशि या उच्च राशि के अंदर मंगल होता है। तो अब ये बुध से बनने वाले को भद्र महापुरुष कहते हैं, मंगल से बनने वाले को हमने बताया था ना रोचक महापुरुष, ये है बुध से बनने वाला, ये भद्र महापुरुष है। अच्छा, ये कॉमर्स का भी लॉर्ड है बुध, जो है कॉमर्स की पढ़ाई देता है, व्यापार का भी है, कॉमर्स और व्यापार का मुख्य ग्रह, छोटा व्यापार हो बड़ा व्यापार हो, कोई भी व्यापार करना चाहता है। कई बार लोग आते हैं पूछते हैं कि मैम नौकरी करें कि व्यापार करें, तो हम लोग लग्न लग्नेश और दशम दशमेश से भी पहले बुध पे कंसंट्रेट करते हैं कि बुध की पोजीशन कैसी है, क्या बुध के अंदर जो समझदारी की बात है क्या वो इनके अंदर है। क्योंकि व्यापारी जो होता है ना उसको बहुत समझदारी से काम लेना पड़ता है, उसको अपने ग्राहकों से भी अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है, उसको स्पेकुलेशन भी करनी है कि कब हमको सामान का स्टॉक करना है, कब उसको सेल करना है, कितना करना है, नहीं करना है, निकाल दें सामान या स्टॉक कर ले, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। तो बुध जो है ना एक्चुअली व्यवहार कुशल भी होता है, इसीलिए ये व्यापार का लॉर्ड है, ये व्यवहार कुशल होता है। इसको हम थोड़ा इरेज करके जगह बनाते हैं। बुध व्यवहार कुशलता जो है वो बुध में होती है, व्यवहारिकता मतलब व्यवहार अच्छा रखना, ये बुध का ही काम है। इस तरह से ये व्यापार का सबसे बड़ा लॉर्ड आता है। और एक हम बताएंगे कागज, लेखन, 3-4 मेन पॉइंट हम लिख लेते हैं। लेखन और कागज का लॉर्ड है, लेखन का लॉर्ड है। और दूसरा हमने आपको बताया कॉमर्स बताया ना, कॉमर्स से भी 2-3 चीजें निकलेंगी, ये है जैसे। तो अब कागज जो है और लेखन, ये दो चीजें मिला के आप देखिए कि कई बार लोग जब बुध पीड़ित होता है ना तो कागज का काम करते हैं, लेकिन रद्दी कागज का काम करते हैं। तो चूंकि वो भी लेकिन है वो बुध से ही प्रभावित, तो ये हो गया। कागजों में हेरा फेरी करना, डॉक्यूमेंट्स खराब कर देते हैं लोग बाग, डॉक्यूमेंट्स में कहीं सुना ही होगा आपने कि हेरा फेरी कर दी, जालसाजी कर ली। तो ये क्योंकि लेखन के माहिर होते हैं, ये पत्रकार हो सकते हैं, ये लोग पत्रकार हो सकते हैं, क्योंकि पहले तो लिख के ही होती थी ना पत्रकारिता वगैरह। या जो प्रिंटिंग प्रेस वाले लोग होते हैं ना, प्रिंटिंग मीडिया वाले, प्रिंटिंग प्रेस वाले, उनके ऊपर भी बुध का प्रभाव होता है। ऐसे ही जो लेखक होते हैं, क्योंकि ये लेखनी, इनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है। कई बच्चों को आपने देखा होगा जिनका बिल्कुल जब शुरुआती दौर में वो 4-5 साल के हैं और लिखावट सिखाई जा रही है, अगर वो बुध की दशा से गुजर रहे होंगे या उनकी कुंडली में कहीं बुध का प्रभाव उस समय अच्छा चल रहा होगा तो उनके हैंडराइटिंग अच्छे होंगे। चित्रकारी के भी लॉर्ड हैं ये। चित्रकारी स्किल, अब देखो अभी एक चित्रकारी देखो और स्किल देखो, स्किल में क्या आता है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हर तरह की। और आजकल तो ये इंटीरियर डेकोरेशन है, वो भी एक तरह की स्टाइल से काम करने वाली बात हो गई। तो ये सारी चीजें बुध से रिलेटेड होती हैं। इसी तरह से चित्रकारी, पेंटर्स, जो अच्छे पेंटर्स होते हैं वो भी एक तरह से देखिए उसमें भी लेखनी चलती है उनकी, चाहे वो काला कलम नहीं चलता है, रंग बिरंगे पेन चलते हैं, ब्रश चलता है। तो ब्रश और पेन के ये मतलब वो होते हैं, ब्रश और पेन चलाने के ये माहिर होते हैं, कहना चाहिए। इसी तरह से कॉमर्स आ गया, तो कॉमर्स विषय भी आ गया, व्यापार भी आ गया, व्यापार से संबंधित चीजें भी आ गई, व्यापार करने वाले लोगों पे इसका प्रभाव रहता है। इसी तरह से बुद्धि को सही करने की वजह से गणपति की आराधना की जाती है। नपुंसकों को होने के कारण, नपुंसक ग्रह होने के कारण किन्नरों को प्रसन्न करने से बुध
प्रसन्न होता है। हरी चीजों पे इसका वर्चस्व है, पन्ना इसका रत्न है। अगर कई बार ये होता है, ऐसा लगता है कि आपने देखा होगा फिल्मी कलाकारों को या टेलीविजन कलाकारों को, आपने देखा होगा अक्सर हरे रंग का पन्ना पहने होते हैं। वो अपनी किसी ना किसी उंगली में, या तो सबसे छोटी उंगली में या अनामिका में पहने होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिंग में भी ना, एक्टिंग तो है ही, वो तो फेशियल एक्सप्रेशन तो देना ही देना है, उसके साथ आपको डायलॉग से बहुत सपोर्ट लेना पड़ता है। डायलॉग अगर हम ठीक से नहीं बोल पा रहे, डायलॉग डिलीवरी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, या अपने डायलॉग्स याद नहीं कर पा रहे, तो आप एक्टिंग की लाइन में नहीं चल पाएंगे, है ना, चाहे कहीं भी करते हो आप। तो बुध ग्रह का एक्ट्रेस के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि उसमें आपको सुंदर भी होना जरूरी है। वो हमने आपको पहले ही बता दिया कि बुध सुंदरता दे देगा, तो वहां पर भी बुध का प्रभाव आया। और दूसरी बात है कि अगर वाणी अच्छी है, ऐसे इस तरह स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, वो एकदम से बात में से बात निकाल करके ऐसी ऐसी बातें निकाल देते हैं कि पूरे स्टेज को, कहते हैं ना, महफिल को लूट लेते हैं। तो ये कलाकारी अच्छा। लेकिन बुध खराब होता है और अगर चंद्रमा भी हमारा कमजोर है, तो ऐसे बच्चे बड़े टिमिड होते हैं। वो क्या करेंगे, किसी के सामने बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, उस समय बिल्कुल चुप हो जाएंगे। कितना भी अच्छा पढ़ के आए हैं वो, लेकिन वो दे डोंट हैव द करेज टू स्पीक आउट, बिकॉज बुध नहीं है उनका अच्छी पोजीशन में। तो ये चीजें हमें हॉरोस्कोप से पता चलती हैं। तो उनको फिर हमको कुछ पावर दे के, कुछ आध्यात्मिक उपाय करके कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको मतलब थोड़ा बली करें। इसी तरह से बुध अगर खराब होता है तो सद्बुद्धि की बजाय दुर्बुद्धि की तरफ चले जाते हैं हम लोग, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत काम करते हैं। गलत काम से मतलब आत्महत्या की तरफ भी चले जाते हैं, क्योंकि मन और बुद्धि कमजोर है उनकी। अगर बुद्धि कमजोर होती है तो हमारी क्षमता, संघर्षों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। हम फाइट नहीं कर पाते, हम तुरंत गिव अप कर देते हैं। मतलब कोई चीज का नुकसान हो गया तो हम ऐसे समझते हैं कि भाई दुनिया ही खत्म हो गई यहाँ पर। तो ये चीजें हैं, ये ग्रहों का प्रभाव होता है। इसको अगर हम थोड़ा समय रहते समझ जाएं तो कई बार बड़ी बड़ी तकलीफों से भी हम उबर सकते हैं। तो आज के लिए हम बुध में इतना ही लेंगे। बुध में हमने आपको बता दिया लेखन होता है, इसमें पत्रकारिता होती है, इसमें ज्योतिष भी आता है, वो एक टॉपिक रह गया हमारा। ज्योतिष और ले लेते हैं इसमें। ज्योतिष ग्रह, ज्योतिष की पढ़ाई, ज्योतिष में रुचि लेना। क्या हो रहा है आज? ये भी इसमें आता है, वकालत भी आती है इसमें। अब देखिए ना, वकालत, टीचर और ज्योतिष, ये तीनों ही विषय वाणी के ही हैं। वाणी से ही काम लेते हैं ना। कैलकुलेट, गणित विषय जो है ये भी कॉमर्स और गणित, ये विषय जो है ज्योतिष इसके हैं, बुध के हैं। दो एक चीजें मेन थी वो छूट गई थी, गणित, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स भी कुछ हद तक इसमें आ जाती है। इस तरह से जो लोग आगे चल के एमबीए वगैरह करना चाहते हैं ना, एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी बिजनेस शब्द आया है। तो ये उनका बुध पावरफुल होना चाहिए, बुध का प्रभाव होना चाहिए। हायर स्टडी के घरों पर बुध का प्रभाव होता है, तो वो लोग एमबीए कर लेते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट कर लेते हैं, या इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ने जाना चाहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं लोग बाग। तो वकालत पढ़ सकते हैं, ज्योतिष पढ़ सकते हैं, गणित पढ़ सकते हैं, कॉमर्स पढ़ सकते हैं, और इसी क्षेत्र में काम भी कर सकते हैं। सुंदर होते हैं ये लोग, इनके बाल भी सुंदर होते हैं, इनके नैन नक्श सुंदर होते हैं, जिनके ऊपर बुध का शुभ प्रभाव पड़ रहा होता है। वाणी के धनी होते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, अच्छे वाद विवाद प्रतियोगी हो सकते हैं। तो आज के लिए बुध में हम इतना ही करेंगे। और अगर इससे संबंधित कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने सवालों का जवाब पाने की कोशिश करिए। सरल और रुचिकर ढंग से ज्योतिष को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।